डालो इसको, अरेस्ट करो इसको। मन बलवान लागे चट्टान रहे मैदान में आगे। दो बेचारे बिना सहारे, देखो पूछ पूछ कर हारे। बिन ताले की चाबी लेकर फिरते मारे, मारे एक दुष्यंत एक। जो झुंझार हो तैयार वही सरदार सदा है। कोई कहता है गब्बर तो कोई कहता है बब्बर शेर। हरियाणा की राजनीति में सबसे विवादित बयानों के कारण चर्चाओं में रहे ये शख्स और कोई नहीं बल्कि वह नेता हैं राज्य के गृह मंत्री और लगातार 6 बार से अंबाला के विधायक अनिल विज। ट्विटर मंत्री के नाम से मशहूर बब्बर शेर कभी चुनाव के दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की खिल्ली उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। दो बेचारे बिना सहारे, देखो पूछ पूछ कर हारे। बिन ताले की चाबी लेकर फिरते मारे, मारे एक दुष्यंत एक। दूसरा कौन नाम ही बोल जाता है। तो कहीं कांग्रेस पे प्रहार करते हुए साबरमती के संत गाना को स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताते हैं, तो कभी राष्ट्रगान से अधिनायक शब्द को हटाने की बात कहकर देश भर में सुर्खियां बटोर ले जाते हैं। वैसे अनिल विज अपने मुखर स्वभाव और विवादास्पद बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, मगर इस बार हरियाणा के मंत्री अनिल विज को गृह विभाग देकर भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल से चली आ रही उस परंपरा को तोड़ दिया जहां राज्य के सभी महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो मुख्यमंत्री के पास हुआ करते थे। 6 बार से विधायक रहे विज की सर पर यह पद यूं ही नहीं सजा। इसके लिए उन्होंने कई त्याग किए और लोगों के बीच अपनी मजबूत पैंठ बनाकर रखी। पता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बतौर बैंक अधिकारी के तौर पर काम कर चुके हैं विज। अनिल विज भले ही अब हरियाणा सरकार में कैबिनेट में मंत्री बन गए हों, मगर आज भी वह सुबह 7 बजे सदर बाजार में अखबार वाले चौक पर लोगों के बीच चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ते अक्सर दिखाई देते हैं। वैसे अनिल विज का जन्म 15 मार्च 1953 को भीमसेन और राजरानी के घर हुआ। पिता रेलवे के अधिकारी थे। कम उम्र में अनिल विज के सिर से पिता का साया उठ गया था। एक बड़ी बहन थी। 2 छोटे भाइयों की परवरिश की जिम्मेदारी भी विज के कंधों पर आ गई थी। पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण ही अनिल ने विवाह न करने का फैसला किया। अनिल विज ने एसडी कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई पूरी की। 1969 में वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नीतियों के प्रचारक बन गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1974 में उनका चयन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बतौर अधिकारी के तौर पर हो गया था। 16 साल की उम्र में नौकरी करने के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी को अलविदा कहकर 1990 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अंबाला कैंट से उपचुनाव लड़ा और वह चुनाव जीत गए। मगर 1991 में हुए विधानसभा चुनाव में अनिल विज चुनाव हार गए। अनिल विज कैंट के लोगों को ज्यादा वक्त देना चाहते थे, इसलिए 1995 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अलविदा कह दिया। अनिल विज की ये मेहनत रंग लाई और 1996-2000 में वह निर्दलीय तौर पर विधायक भी बने। भारतीय जनता पार्टी को अनिल विज की कमी पूरी करने वाला कोई नेता नहीं मिल रहा था। 2005 भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विज को फिर से भाजपा में ले आए, मगर कांग्रेस के डीके बंसल से विज महज 615 वोटों से फिर शिकस्त खा गए। 2009 में उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री निर्मल सिंह को शिकस्त दी। इसके बाद विज का लोहा एनएलओ ने भी माना। उन्हें विधानसभा के विपक्ष के विधायक दल का नेता चुना गया। लोगों ने अनिल पर एक बार फिर भरोसा जताया और उन्हें 15,462 मतों से विजयी बनाया। इसके बाद अनिल विज के सिर कैबिनेट मंत्री का ताज सजा। विज का ऐसा डर है कि इस बार 2019 के विधानसभा चुनाव में विज के सामने कई पार्टियां जैसे जसपा और इनेलो प्रत्याशियों ने तो अपना नामांकन ही पीछे ले लिया था
और इस बार अनिल विज 6वीं बार अंबाला कैंट से 64,571 वोट पाकर दोबारा चंडीगढ़ पहुंचे। वैसे अनिल विज और फतेहाबाद की तत्कालीन एसपी सुनीता कालिया के साथ हुई बहसबाजी प्रकरण को आज सकता। इन्होंने नीचे पुलिस को बता दिया तो जरूरी बात के लिए आपके पास आए। सर मैं तो अपनी नीचे पुलिस क्या कर रही है? मेरी बात सुनो, नीचे पुलिस क्या कर रही है? हमारी पुलिस काम कर रही है सर। 2,500 पर्चे तो काम कर रही है तो शराब क्यों बिक रही है? काम कर रही है। 2500 पर्चे हम इस साल 2500 पर्चे कर रहे हैं, पर्चा काट के शाम को फिर बिकती है। आपका काम हम तो रोकना। हमारा काम जितना उसमें आ रहा है उतना तो हम कर ही रहे हैं। अब तोड़ वाला आ रहा है, आपके सामने बता रहे हैं एक बिक्री है वहाँ पे। वो तो सर जमानत पे आके फिर बेचना शुरू कर देगा। किसने तुम्हें रोक रहा हूँ? सर हम थोड़ी उनको जान से थोड़ी ना मारते हो तो आगे फिर करेगा अपना काम शुरू। आप बताएं हम क्या आप बिकवा रहे हो? मतलब तो ये हो गया ना, अकेला हमारा मतलब पुलिस बिकवा रही है। अगर आपकी ये सोच है सरकार तो आप किसी बैठे कुर्सी के ऊपर शराब तो सरकार बिकवा रही है। सरकार लाइसेंस सरकार बिकवा रही है। सरकार को कह रहे हो आप आगे ना जाए यार, हम भी पीछे खड़े क्या मार रहे हैं यार, तब आगे हम नहीं कर रहे, किसी धक्का मार। नहीं, सरकार जायज देती है, नाजायज तो भी बोलती है। हम नहीं बिकवा रहे सर, हम पर जो आप बिकवा रहे हो। नहीं सर, ये गलत बात आप मैं लिखिए भेज रहा हूँ सरकार। लीगल I will not leave. How you leave? इतना ही नहीं, हाल ही में गृह मंत्रालय मिलने के बाद पानीपत पुलिस स्टेशन में जिस प्रकार उन्होंने रेड डाली, उससे यह तो तय है कि कामचोर अधिकारियों के खिलाफ उनकी जंग जारी रहेगी। इसीलिए तो वह कहते फिरते हैं कि जनता के साथ अन्याय करने और कामचोर अधिकारियों को तो वह चैन से बैठने नहीं देंगे। वह कहते भी हैं कि आए हो तो काम करो, वरना यहाँ से चलते बनो। भाई मानना तो पड़ेगा ही कि हरियाणा की राजनीति में बब्बर शेर अर्थात गब्बर इज बैक। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज।